गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैंने एक्सेल सीट ओपन कर ली है। अभी यहाँ पे डाटा नहीं आया हुआ है। अभी डाटा आएगा तो पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है मार्केट का, अप की डाउन। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। लेवल की बात करूँ तो मैंने अपना लेवल बना लिया है। ये निफ्टी का लेवल है, मैंने अपनी बनाया हुआ है। और यहाँ पे मार्केट अभी चल रही है। ये बैंक निफ्टी का लेवल है। बैंक निफ्टी का लेवल नीचे, अच्छा ये तो लेवल नीचे गड़बड़ हो गया, नीचे ड्रा करना पड़ेगा। और ये फिन निफ्टी का लेवल है जो कि यहाँ पे चल रही मार्केट। तो मैं बैंक निफ्टी को ही देखूँगा। और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो तो डाउन के लिए बन रहा है, डाउन के लिए। अब एक्सेल सीट हमारी डाटा आ जाए तो पता चले। अगर यहाँ पे हैमर वगैरह कुछ बनता है तो ये परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे बन सकता है हमारा। लेकिन एक्सेल बहुत बड़ा बनेगा, एक्सेल बहुत बड़ा बनेगा, बट मार्केट का ट्रेंड डाउन का है तो ये आ सकता है। फिलहाल अभी हम लोग डाटा का ही वेट करेंगे। डाटा देखते हैं क्या आता है। अभी एक्सेल सीट में डाटा आ गया है तो डाटा पॉजिटिव का है। मार्केट डाउन ओपन हुई है, डाटा पॉजिटिव का दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी डाटा पॉजिटिव दिख रहा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी गड़बड़ है तो एक्सपायरी में यहाँ पहले सेलेक्ट कर लूँ 30 की, तो अभी ये भी आ जाएगा डाटा। एक्सपायरी कल सेलेक्ट की गई थी। देखिए यहाँ पे निफ्टी में डाटा पॉजिटिव का है, बट प्राइस एक्शन डाउन का बन रहा है। तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? निफ्टी के साथ चलना चाहिए या फिर प्राइस एक्शन के साथ चलना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे तो मैं हमेशा निफ्टी कह रहा हूँ, एक्सेल के साथ चलना चाहिए या प्राइस एक्शन से चलना चाहिए। तो मैं तो हमेशा एक्सेल के साथ ही चलता हूँ। हाँ, अगर मुझे एक्सेल सीट के विपरीत प्राइस एक्शन बन रहा है तो उस दशा में मैं यहाँ पे एटीएम एक्टिविटी और टीपीसीआर को देखता हूँ कि यहाँ पे जो डाटा अभी आया हुआ है ये डाटा क्या हो रहा है। टीपीसीआर का डाटा अगर डाउन हो रहा है टिक बाय टिक और एटीएम एक्टिविटी का डाटा डाउन हो रहा है टिक बाय टिक और प्राइस एक्शन मेरा डाउन का बना हुआ है, तब मैं डाउन साइड में जाऊँगा। बट अगर यहाँ पे टिक बाय टिक डाटा अप जा रहा है और डाटा पॉजिटिव है तो मैं कभी भी डाउन साइड में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, वो ट्रेड कहीं से भी घूम सकता है। जैसा कि अभी देखिए यहाँ पर ये जो है डाउन साइड के लिए दिखा रहा है, प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए दिख रहा है कि भाई डाउन में जाएगा, ठीक है। बट अगर डाटा ये टिक बाय टिक अप होने लगा तो ये पक्का है कि ऊपर घूम जाएगा, यहीं से टर्न हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी का भी डाटा आ गया है तो मैं अब रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे पता चले टिक बाय टिक डाटा कि क्या हो रहा है। अभी 62 का था, अभी नेक्स्ट आता है डाटा तब पता चलेगा हमें कि क्या होगा। अगर ये डाटा बढ़ा, ठीक है, टीपीसीआर का डाटा अप साइड में जाने लगा और एटीएम एक्टिविटी भी अप साइड में जाने लगी, तो भले ही यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ गिर रही है, ये टर्न हो जाएगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो ऐसी दशा में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं कि भाई प्राइस एक्शन तो डाउन साइड का बना हुआ है तो हमें डाउन साइड में चलना चाहिए, ठीक है। डाउन साइड में वो ट्रेड ले लेते हैं कि पक्का अब गिरने ही वाला है, जाने ही वाला है, और वो लेके फंस जाते हैं। और मेरी एक्सेल शीट मुझे बचा देती है, एक्सेल शीट का डाटा मुझे बचा देता है, ठीक है। तो अभी अब डाटा मेरा अगर जिस हिसाब से आएगा उसके हिसाब से, अभी एक बार टिक डाउन हुआ है, बट अगर और भी एक टिक और डाउन होता है तब मैं डाउन साइड में सोचूंगा, नहीं तो मैं डाउन साइड में नहीं सोचूंगा, ठीक है। देखिए डाटा हम लोगों का पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड से ये अप साइड की तरफ कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा है, देखिए, ठीक है। एटीएम एक्टिविटी भी और ये टीपीसीआर भी। तो अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो निफ्टी के चार्ट में हमारी जो पोजीशन बन सकती है वो निफ्टी, एक मिनट इसमें ड्रा लेवल, ठीक है। ये हम यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये है हमारा लेवल और ये रहेगा हमारा लेवल। 3 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और ये रहेगा
तो अगर मार्केट अब इस लेवल को, इस रेंज को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्रेंड के हिसाब से। डाटा हमारा पॉजिटिव है, डाटा हमारा पॉजिटिव है, तो ये एक लेवल है रेजिस्टेंस। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी मार्केट तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है इस लेवल पर, और ये हमारा एसएल लगा 60 पॉइंट का, और फिर ये ट्रेड 1:2 3 आराम से जा सकता है। 1:2 तो यही हो जाएगा, यही के आसपास हो जाएगा। ये एक ट्रेड बनता है इस लेवल को ब्रेक करेगा तब। कल की क्लोजिंग को ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत बनता है, क्योंकि हमारा डाटा भी एक्सेल सीट का पॉजिटिव है और पॉजिटिव साइड में ही ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और मार्केट का ट्रेंड भी अप साइड का है। और निफ्टी की, फिर निफ्टी की बात करें तो अच्छा, यहाँ पे जो नंबर एकाएक बदल जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा था कम हो गया, तो इससे आप लोग भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब स्ट्राइक चेंज होती है ना, स्ट्राइक की वजह से वो डाटा आपको देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा अप डाउन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्राइक पे भी आप नज़र रखिए कि पहली बार इस स्ट्राइक का डाटा इतना था, तो अब इसी स्ट्राइक का डाटा अगली बार क्या हो रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अभी डाटा मेरा ठीक है, देखते हैं। मैं अब साइड में ही प्लान कर रहा हूँ, डाटा के साइड में ही देखते हैं कब चांस मिलता है। जब भी इस लेवल को तोड़ेगा ना तो बहुत तेज़ फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल कटेंगे, जो लोग सेल साइड की तरफ है एसएल कटेंगे, तो ये बहुत तेज़ मूव करेगा ऊपर साइड में। और चूँकि हमारा डाटा भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये अलग स्ट्राइक का डाटा है, ये कौन सी डाटा का 250 का है, 250 का डाटा 127 आया हुआ है। तो अब इसके बाद अगर 127 से अगर ये थोड़ा सा भी इनक्रीज होता तो मतलब 250 वाली स्ट्राइक का भी डाटा अप हो रहा है, ठीक है। अभी ये 2 का डाटा हमको दिखा रहा था कि अप जा रहा था, तो अभी ये 250 का देख लेते हैं, इसके बाद जो आएगा डाटा पता चल जाएगा हमें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा डाटा के साइड में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, ठीक है। हमेशा डाटा के साइड में ही मैं रहता हूँ। डाटा के साइड में रहने पे ही मेरे सही ट्रेड मिलते हैं। गलत साइड में जाने पे ट्रेड उल्टे हो जाते हैं मेरे, बहुत सारे ट्रेडों में फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा डाटा के साइड में ही सोचता हूँ, जब भी मेरा डाटा के साइड में ट्रेड आता है तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। जैसे देखिए अभी डाटा ये अप की साइड में ही फ्लो कर रहा है, मेरा ट्रेड यहाँ पे चालू होगा, जैसा कि मैंने अभी लगाया हुआ है, बताया था मैंने। देखते हैं, देखिए 250 वाली स्ट्राइक का भी डाटा जो है अप साइड में ही दे रहा है। 127 था, 1.27 था, अब 1.40 हो गया है, तो इसका भी डाटा अब दे रहा है। एटीएम एक्टिविटी भी दे रही है अप साइड में ही, मतलब ये दो स्ट्राइक हैं, वो 250 का है, तो ये दोनों 250 वाला डाटा है, ये दोनों 250 वाला डाटा है। तो 250 वाली स्ट्राइक भी अप साइड के लिए ही संकेत कर रही है, और मार्केट हमारी अप साइड के लिए ही, मतलब ट्रेंड हमारा अप का ही है, तो हम लोग अप साइड में लिए ट्रेड लेंगे। जो कि मैंने यहाँ पे लेवल लगाया हुआ है, मेरा ट्रेड तो मैं यहीं पे इंटर होने वाला हूँ, यहाँ से ऊपर साइड में। देखिए यहाँ पे ये निफ्टी का डाटा है, और ये बैंक निफ्टी का डाटा है, जो कि ओवरऑल पॉजिटिव साइड में गया है, और ये फिर निफ्टी का भी डाटा है जो ओवरऑल पॉजिटिव साइड में ही गया हुआ है, ठीक है। डाउन साइड में एक दो बार आके फिर पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल होकर फिर पॉजिटिव साइड में ही गया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप निफ्टी का चार्ट देखिए, ये तो बैंक निफ्टी का है, ये बैंक निफ्टी देखिए डाटा के हिसाब से ही मार्केट जो है मूव कर गई अप साइड में। और ये देखिए फिर निफ्टी का डाटा जो है डाटा के हिसाब से ही मार्केट मूव कर गई अप साइड में। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि हमेशा डाटा के साइड में ही रहिए। देखिए यहाँ पे जो चल रहा था, जैसे कि मार्केट डाउन ओपन हुई तो लग रहा था कि डाउन ही जाएगी मार्केट, लेकिन मार्केट देखिए अब चली गई। डाटा के साइड में हमेशा रहिए, डाटा के साइड में ट्रेड लेने पे काफ़ी ट्रेड अच्छे हो जाते हैं। अभी हम लोगों का निफ्टी का जो ट्रेड है मेरा ये रहा, चालू होने वाला है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है फ्रेंड्स,
तो मैं अपनी वीडियो को बस यहीं पे विराम देता हूँ। अगर ये एक्सेल सीट जो मैंने बना रखी है, अगर आपको ये चाहिए तो मुझसे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सीट के बारे में किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। सीट के लिए इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर प्लीज़ ये वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों। मैं किसी दिन वीडियो नहीं बनाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, वीडियो मेरी नहीं चलती इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।